कैमरा सब लोग ऑन कर लीजिए। आवाज क्लियर है सबको? आवाज तो क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है। तो जैसा कि अभी डिस्कशन हो रहा था कि आज का टॉपिक क्या है, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ने से पहले इतना तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जनरली डील करती है जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड सारा चीज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जनरल इंश्योरेंस है क्या? ठीक है, जनरल इंश्योरेंस फिर है क्या? किसी को कोई आइडिया? यस मैम। क्या है? मैम इसका तो फुल फॉर्म हुआ जीआईसी का, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और इनका लॉन्च जो हुआ था 22 नवंबर 1972। और वो बस ये एक बोल रही हूँ कंपनी। जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या है, बस मैं इतना पूछ रही हूँ। कंपनी के बारे में मैं कुछ नहीं पूछ रही। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है, जनरल इंश्योरेंस में डील करती है, इतना तो ठीक है, लेकिन इसका जनरल इंश्योरेंस होता क्या है? शोभा, पहले सुने जनरल इंश्योरेंस के बारे में? यस मैम, सुने हैं मैम। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस हम लोग देख लिए, तो लाइफ को छोड़ के जितना इंश्योरेंस बच जा रहा है वो होता है जनरल इंश्योरेंस। अगर आपके पास बाइक है, ठीक है, कार है, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब जनरल इंश्योरेंस के अंदर आए। हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारा जनरल इंश्योरेंस के अंदर है। ठीक है, तो यानी जितना भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो गया वो आपका हो गया जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, जो कि शिप के थ्रू हम जितना भी सामान जाता है, ठीक है, कार्गो शिप, इसके थ्रू जो सामान जाता है उसको मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। तो ये सारा कवर करता है आपका जनरल इंश्योरेंस के अंदर। यानी जितना भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है आपका, दैट इज जनरल इंश्योरेंस, अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। बात आई समझ में? तो पहले जनरल इंश्योरेंस के बारे में लिख लीजिए, उसके बाद जीआईसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले एक लाइन में लिख लीजिए, व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस। General insurance also known as non-life insurance. General insurance also known as non-life insurance. क्या? मैम एक्सक्यूज मैम, नन के बाद क्या बोली? General insurance also known as non-life insurance. मैम जनरल इंश्योरेंस आल्सो नोन एज Non-life, N-O-N, none, और L-I-F-E, life. मैम आपका आवाज डिस्कनेक्ट हो गया था, नन के बाद क्या बोली मैम? Non-life insurance. डिस्कनेक्ट हर जगह हो रहा है या सिर्फ रिया का हो रहा है? नहीं मैम, रिया और है। अब समझ आ गया, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आगे लिखिए, प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर valuables. Provide insurance for valuables, VALUABLE, valuables, and products other than our life. ठीक है, जैसे गाड़ी के साथ कोई डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, या चोरी हो जाता है, उसके बदले जो कंपनसेशन मिलता है वो सारा जनरल इंश्योरेंस है। ठीक है, तो फुल स्टॉप देने के बाद लिखिए, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डैमेज, लॉस एंड थेफ्ट of your valuable that is insured. एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपका मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। हो गया? और अब आइए जीआईसी पे। जनरल इंश्योरेंस समझ गए, तो अब जानते हैं कंपनी के बारे में। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब फॉर्म हुआ? हो गया तो बताइए।
22 नवंबर 1972 शायद में। क्या? 22 नवंबर 1972। तो जीआईसी के बारे में कुछ बताई थी क्या मैं? नो मैम, आप बोले थे। अच्छा, तो फिर गुड है। तो आगे लिखिए जीआईसी के बारे में। सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म दीजिए और आगे लिखिए द जीआईसी वाज फॉर्म्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी, was formed as a government company under section 9 of general insurance business और ब्रैकेट में लिख लीजिए नेशनलाइजेशन एक्ट, नेशनलाइजेशन ब्रैकेट में और एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी ये बनी थी अंडर सेक्शन 9 ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट। ठीक है, और कब? 1972। ठीक है, 1972। फिर फुल स्टॉप, आगे लिखिए इट वाज रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। मैम रजिस्टर्ड के बाद क्या बोले? एज अ प्राइवेट कंपनी under the Companies Act 1956. Under the Companies Act 1956. डन। अब लिखिए सब्सिडियरीज ऑफ जीआईसी। सब्सिडियरीज कौन कौन से हैं? तो जनरल इंश्योरेंस के टोटल 4 सब्सिडियरीज। ठीक है, तो नंबर 1 या आप बोलिए कितने कितने जनरल इंश्योरेंस टोटल कंपनी है, तो यही 4 है। ठीक है, सबसे नंबर 1 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पहला। नेक्स्ट है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। थर्ड है ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। हो गया। और सबसे लास्ट है आपका यूनाइटेड इंडिया फायर, यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। क्या सृष्टि? आपकी आवाज नहीं आई। आगे लिखते हैं विजन। जो भी बोल रहे हैं आप चैट में डाल दीजिए। सृष्टि आवाज नहीं आ रही है आपकी। विजन लिखिए जीआईसी का। मुझे तो आवाज नहीं है। आप लोगों को समझ आ रहा है? मैम चैट डिजेबल है, इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे तो चैट ऑप्शन ही नहीं है। नेशनल इंश्योरेंस यहाँ पे लॉक मीटिंग है, इनेबल वेटिंग। अभी लगता है कुछ अपडेट हुआ है तो ये गायब हो गया ये ऑप्शन। पहले तो यहाँ आता था। क्या सृष्टि कुछ छूट रहा है क्या? मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, सब्सिडियरीज ऑफ जीआईसी मैंने बताया। पहला था आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, दूसरा था न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, तीसरा था ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और फिर लास्ट है आपका यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब आगे लिखिए विजन। जीआईसी का विजन क्या है? टू बी अ लीडिंग ग्लोबल, टू बी अ विजन लिखिए, टू बी अ लीडिंग ग्लोबल reinsurance, to be a leading global reinsurance
and risk solution provider, and risk solution provider. To be a leading global reinsurance and risk solution provider. ठीक है, तो री इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में इकलौती जीआईसी ही है. अब ये री इंश्योरेंस क्या होता है? जो इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस करे, दैट इज री इंश्योरेंस. ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है विजन में, टू बी अ लीडिंग ग्लोबल री इंश्योरेंस एंड रिस्क सॉल्यूशन प्रोवाइडर. ठीक है, इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट रिस्क सॉल्यूशन प्रोवाइडर. जितना रिस्क है, चाहे वो थेफ्ट से हो, चाहे वो डैमेज से हो, चाहे वो लॉस से हो, है ना, ये सारा रिस्क है, उससे प्रोटेक्ट करता है आपका इंश्योरेंस. तो ये इसका विजन स्टेटमेंट का मतलब है. अब लिखिए मिशन स्टेटमेंट. अब ये विजन को अचीव करने के लिए मिशन स्टेटमेंट है. मिशन, उसमें लिखिए ओपनिंग लाइन लिखिए, टू अचीव विजन बाय. जो ऊपर विजन हम लोग लिखिए उसको अचीव करना है, ये सारे आगे जो पॉइंट मैं बताऊंगी उसके थ्रू. टू अचीव आवर विजन बाय building long term mutually beneficial relationship. Building long term mutually beneficial relationship with business partners. आ रही है आवाज? यस मैम, आ रही है. यस मैम. हो गया था. हाँ, कहाँ तक लिखे थे? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद बिजनेस पार्टनर, यानी जो भी उसके बिजनेस मैम पार्टनर टू अचीव आवर विजन के बाद. क्या? टू अचीव आवर विजन के बाद. बाय नंबर 1, building long-term mutually beneficial, building long-term mutually beneficial relationship with business partner. हो गया? Building long-term mutually beneficial relationship with business partners. Done. अब सेकेंड पॉइंट लिखिए, practicing fair business ethics. Practicing fair business ethics and values. ठीक है, जो भी बिजनेस वो प्रैक्टिस करेंगे वो बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे. ठीक है, और वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए सारा बिजनेस करेंगे. फाइन. अब आगे लिखिए, अप्लाइंग स्टेट ऑफ आर्ट. थर्ड पॉइंट है अप्लाइंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, कॉमा processes including enterprise risk management and innovative solution. मैम इंटरप्राइजेस के बाद enterprises risk management and innovative solution. नेक्स्ट है डेवलपिंग एंड रिटेनिंग हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल टीम ऑफ एम्प्लॉइज. फिर से बोलिएगा. Developing and retaining highly motivated professional team of employees. और लास्ट है
enhancing profitability and financial strength, befitting the global position, ठीक है। तो पहले पॉइंट में आपने देखा कि कैसे विजन को अचीव करेगी, बिजनेस पार्टनर से अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करके, इथिकल वे में बिजनेस को प्रैक्टिस करके, टेक्नोलॉजी वगैरह और या इनोवेशन वगैरह पे ध्यान दे करके, और लास्ट है आपका जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज है, ठीक है, मतलब हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल टीम और मोटिवेटेड आपकी प्रोफेशनल टीम मेंबर होनी चाहिए, और सबसे लास्ट जो आप देख रहे हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने का उसका प्रयास है, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डेवलप करके, प्रॉफिटेबिलिटी इनहांस करके वो ग्लोबल कॉम्पिटिटर बनना चाह रही है, ठीक है। ये है आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? एक पॉइंट क्लियर है मैम? आवाज आ रहा है अच्छे से? मैम एक बार और सब्सिडियरी वाली बता दीजिए ना। लिख लीजिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। यस मैम। तो कहाँ छूटा है? चारों छूट गया है। ये दो नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट लिखे हैं, बाकी 2 और 3 छूट गया है। तो ऐसे पूछना था ना, तो सेकंड लिखिए द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, और थर्ड लिखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, हो गया, और थर्ड लिखिए द ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इतना ही जनरल मिशन का 5 बता दीजिए। किसका? लास्ट वाला, इनहांसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिफिटिंग द ग्लोबल पोजीशन, ठीक है। अपने आप को ग्लोबल पोजीशन पे देखने के लिए अपना प्रॉफिटेबिलिटी इनहांस करने का इसका मेन विजन है, और मतलब विजन को अचीव करने के लिए ये मिशन है, और अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाने का ये टारगेट, ठीक है। तो ये आपका विजन और मिशन। अब लिखिए अबाउट जीआईसी। अबाउट जीआईसी, तो सबसे पहले तो इसका ऑथराइज कैपिटल लिखिए। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज 75 करोड़, और अभी प्रेजेंट एमडी और कम मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हैं दिवेश श्रीवास्तव, एमडी कम चेयरमैन, या चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और कम का स्पेलिंग CUM, कम मैनेजिंग डायरेक्टर दिवेश श्रीवास्तव, ठीक है। उसके बाद लिखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ GIC इंक्लूड सुपरिंटेंडिंग comma controlling and carrying on general insurance business, carrying on general insurance business, हो गया। अब आगे लिखिए सर्विसेज ऑफ GIC, क्या क्या सर्विस GIC प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले तो मरीन इंश्योरेंस का सर्विस। मैम, हाँ दुर्गेश, क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा ना यूट्यूब पे? क्या यूट्यूब पे आज की क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड होगा ना? रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा क्या आज की क्लास का? हाँ रिकॉर्डिंग अपलोड तो होना ही है, लिंक भेज दूंगी। यस मैम, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, मैं लिंक कनेक्ट करना पड़ा है। क्या हो रहा था? क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा था मैम, ऑथेंटिकेशन नहीं ले रहा था जूम गूगल से। तो क्या मेल आईडी डालना पड़ा? मेल नहीं डालना पड़ा मैम, कम्प्लीटली मेल ही चेंज करना पड़ा, पासवर्ड को फॉरगेट करना पड़ा, फिर से क्रिएट करना पड़ा, उसके बाद। सिंटू सर तो 2-3 बार आप लोग को मैसेज कर चुके हैं कि चेंज होना है, ऑफिशियल अब आईडी से आप लॉगिन कर पाएंगे।
पता नहीं मैम, गूगल ले ही नहीं पा रहा था मैं, तब से कर रहा हूँ, आधे घंटे से कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा था। खैर अब हो गया ना, अब आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, सर्विसेज ऑफ जीआईसी में सबसे पहला है मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस किसको कहते हैं? समुद्र के तरफ से जो कुछ भी आप भेज रहे हैं सामान, ठीक है, वो सारा कवर हो जाएगा मरीन इंश्योरेंस में, चाहे वो कार्गो का हो, चाहे वो शिप का हो, ठीक है, शिप के थ्रू कोई सामान अगर भेज रहे हैं तो ये मरीन इंश्योरेंस कवर करता है, ये भी जीआईसी का जिम्मा है। नेक्स्ट वन इज फायर इंश्योरेंस, उसके बाद है व्हीकल इंश्योरेंस, उसके बाद है क्रॉप इंश्योरेंस, फिर है हाउस इंश्योरेंस, और लास्ट में लिख दीजिए एनी अदर इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, एनी अदर इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। क्या रिया? इंश्योरेंस के बाद क्या बोले? किसके बाद? व्हीकल इंश्योरेंस के बाद क्या बोले मैम? क्रॉप व्हीकल, क्रॉप इंश्योरेंस, फिर हाउस इंश्योरेंस, और लास्ट में एनी अदर इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, यानी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितना बच रहा है सब जनरल इंश्योरेंस, वो सारा सर्विस प्रोवाइड करती है आपका जीआईसी। अब लिखिए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न। अब लिखिए इन्वेस्टमेंट पैटर्न। अब ये इन्वेस्टमेंट जीआईसी कैसे करती है? जो भी ये लोग को फंड मिलता है, फंड क्या बेसिकली इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जीआईसी इसको फर्दर इन्वेस्ट कैसे करती है? तो सबसे पहले 25%, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, 25% ऑफ फ्रेश, 25% ऑफ फ्रेश एक्रूअल ऑफ फंड। सबका एक लाइन से कैमरा ऑफ हो गया, क्यों? मतलब मैं आईना को देख के ना पढ़ा दूं फिर, जब खुद को ही देखना है तो। जितने लोग इधर है, सृष्टि, ये लोग सब लोग कैमरा ऑन करिए। मैम डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। प्रॉब्लम होगा तो ऑफ कर लीजिएगा। बाकी आदित्य कभी तो ना इंटरेक्ट करते हैं आप, कैमरा भी ऑफ रहता है आपका। चंदन ऑन किए हुए थे तो वो भी ऑफ कर दिए, शोभा ऑन की हुई थी वो भी ऑफ कर दी। मतलब धीरे धीरे मौका पा करके सारे के सारे ऑफ कर लेते हैं। शुरू में सबका ऑन रहता है, बीच में सारा का सारा गायब। चलिए आगे लिखिए। ये ध्यान रहे मैं लैपटॉप पे पढ़ाती हूँ, सब लोग एक बार में नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है? किसका कब ऑन हुआ कब ऑफ हुआ सब पता चलता है। मोबाइल पे होता है कि एक बार में एक जन दिखते हैं तो लगता है कि हाँ एक जन ऑन है तो सबका ऑन होगा। चलिए आगे बढ़िए। 25% ऑफ द फ्रेश एक्रूअल, 25% ऑफ द फ्रेश एक्रूअल, एक्रूअल का स्पेलिंग होगा ACCRUAL, एक्रूअल ऑफ फंड्स to be invested in central government securities, central government securities, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसीलिए इसका 25% इन्वेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 10% ऑफ द फ्रेश एक्रूअल, ऊपर जो लिखे थे बस सेम रहेगा, फ्रेश एक्रूअल फंड टू बी इन्वेस्टेड इन सेक्टर कॉर्पोरेशन। 10% लिखिएगा टू बी इन्वेस्टेड इन, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 10% ऑफ द फ्रेश एक्रूअल, सुबह सुबह मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सेकेंड पॉइंट लिख लिए। यस मैम। 10% of the fresh accrual of fund to be invested in state government security. पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
comma, bonds and debentures of public sector corporation, and semi-government bodies, हो गया। मैम अब next और point- क्या लिखा? क्या और के बाद क्या बोल रहे हैं? इसके बाद और सेविंग कुछ बोले? पूरा लाइन पढ़िए, और सेविंग तो कुछ नहीं याद है मुझे, पूरा लाइन पढ़िए जो आप लिखे हैं। स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मैम, क्या ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बाद बोल रहा है। गवर्नमेंट बॉडीज तो लास्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट छूटा या थर्ड पॉइंट छूटा? स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाद बोल रहा है मैम, तो फंड इज इन्वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाद, comma, bonds and debenture of public sector corporation and semi government body, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 35% ऑफ लोन, 35% ऑफ लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, for housing and bonds and debenture of housing and urban development corporation, हो गया। मैम डेवलपमेंट के बाद क्या बोले? कॉर्पोरेशन। अब लास्ट पॉइंट लिखिए, बचा जो 30% है, 30% इन डिवेंचर, कॉमा इक्विटी शेयर्स, कॉमा प्रेफरेंस शेयर्स एंड टर्म लोन, हाँ, अब लिखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या क्या प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस में सबसे पहला होगा डायरेक्ट असिस्टेंस। तो GIC फाइनेंसेस इंडस्ट्री इन टू वेज, GIC फाइनेंसेस इंडस्ट्रीज इन टू वेज। पहला होगा ग्रांटिंग लोन्स, सेकेंड होगा अंडरराइटिंग एंड डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। अंडरराइटिंग एंड डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्रांटिंग लोन पहला पॉइंट, दूसरा अंडरराइटिंग एंड डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी, हो गया। नेक्स्ट होगा आपका पर्पस वाइज असिस्टेंस, ये दोनों था डायरेक्ट असिस्टेंस। अब नंबर 2 दीजिए पर्पस वाइज असिस्टेंस। तो पर्पस वाइज असिस्टेंस में सबसे पहले पर्पस क्या हो सकता है? कोई नया प्रोजेक्ट बनाना, अगर कोई एक्सपेंड करना चाह रहा हो कंपनी को, डाइवर्सिफाई करना चाह रहा हो कंपनी को, ठीक है, ये सारा पर्पस में आ जाएगा। तो सबसे पहला लिखिए न्यू प्रोजेक्ट, पर्पस वाइज असिस्टेंस में न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन, rehabilitation and balancing equipment, और नेक्स्ट होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मॉडर्नाइजेशन के बाद ठीक है, हो गया। ये था आपका जीआईसी के बारे में। अब मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी कौन? इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी कौन? इंश्योरेंस कंपनी ठीक से रेगुलेट कर रही है कि नहीं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं, ये देखने का जिम्मा किसका? नहीं पता? शाबाश दुर्गेश। बोला तो था मैम लास्ट क्लास में, IRDA। ये लोग को क्या हो गया है? IRDA के बारे में लिखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसके नीचे डिटेल उसका लिखिए, एक और रिपीट कर दीजिएगा तो। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है ये वाला। इसके बारे में लिखिए, IRDA बिल was passed in December 1999. IRDA bill was passed in December 1999. The IF full stop के बाद the IRDA became the statutory body in April 2000. In April 2000, and has been framing regulations and registering the private sector इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करने का जिम्मा इसका है, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्टर करने का जिम्मा है। अब फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए, द इंश्योरेंस सेक्टर वाज ओपनड अप, इंश्योरेंस सेक्टर वाज ओपनड अप टू प्राइवेट प्लेयर इन अगस्त 2000. The insurance sector was opened up to private player in August 2000. आगे लिखिए, consequently many Indian and foreign companies have entered in the insurance business. हो गया? ठीक है, अब दो बच रहा है, मिशन और ऑब्जेक्टिव। ये तो आज नहीं हो पाएगा, टाइम ओवर हो चुका है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका याद दिला दीजिएगा, IRDA का मिशन लिखवाना है और ऑब्जेक्टिव लिखवाना है। ठीक है, फिर बच रहा है आप लोग का UTI, वो हो जाएगा। चलिए, और कुछ एक एक पॉइंट समझने में कहीं कोई दिक्कत? सारा पॉइंट एक बार गो थ्रू हो जाइए। एक एक लाइन समझ में आया? मैम रिहैबिलिटेशन के बाद क्या लिखाते हैं, मतलब पर्पस ऑफ असिस्टेंस में सेकंड नंबर? अपने मन से लिख लीजिए ना। पर्पस में मैंने बताया कि कुछ भी नया काम आपको करना है, जैसे आप इंडस्ट्री को रिहैबिलिटेट करने का काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, फिर चाहे आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये सब इसका पर्पस वाइज असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये सब इसके पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ? ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।